हिंदू कुछ 28 न्यूज चैनल में भाई साहब स्वागत है आपका। आपका नाम? सुरेंद्र है जी, गांव बकरवाड़ा। अच्छा, बकरवाड़ा गांव के रहने वाले हो हाँ आप। तो सुरेंद्र जी, इस धरने में आप कब से आ रहे हो? मैं इस धरने में शुरू से आ रहा हूँ जी। तो फिर जो है कोई इसमें 17 साल से डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली देहात के साथ एक खेल खेला जा रहा है। अब भी दिल्ली में विकास लेकर आओगे। 2 पॉलिसियाँ सरकार ने बनाई, लैंड पूलिंग पॉलिसी और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी। लेकिन 17 साल में अभी किसी पॉलिसी पे ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो पाया। तो ये पॉलिसियों के नाम है, ये पॉलिसियों का आपको ये पता है? ये पेपरों में पॉलिसी चल रही है, ग्राउंड पे कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, एक काम जरूर हो जाता है, जब भी ये मांग उठती है दिल्ली देहात में, अभी दिल्ली देहात का विकास होना चाहिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो सरकार के नुमाइंदे आकर हमारे को आश्वासन जरूर दे के जाते हैं, निवारण हमारा कोई नहीं करते। MP आए यहाँ पे? MP भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया भाई 1 महीने में 20 दिन में अलग अलग MP अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं भाई इतने टाइम पीरियड में हम आपका काम कर देंगे, दिल्ली में मतलब अच्छे विकास आएगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे हैं सामने यहाँ पे, जो इनका ऑफिस है, यहाँ पे ज्ञापन दिया आप लोगों ने? ज्ञापन हमने अपने धरने का दे रखा है जी। अपनी मांग जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे जो अपनी मांग उठा रहे हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उनकी प्रसिद्धि जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्धि है, लेकिन एक कलंक उनके माथे पर भी लगा हुआ है कि दिल्ली में उनकी 10 साल में सरकार नहीं बन पाई। सरकार ना बनने का कारण यही है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ, पूरी तरह से मतलब दिल्ली बर्बाद हो गई है। अगर आप विकास करते तो दिल्ली के जो वोटर हैं वो भी आपको सपोर्ट करते और आपकी सरकार दिल्ली में बनती। तो इस मुद्दे पे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं संत योगी आदित्यनाथ जी, उनको आप टैग करना चाहोगे, बोलना चाहोगे? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं। हम हर उस आदमी को टैग करेंगे जो हमारी मांग को मतलब जो है पूरी उसमें संज्ञान में लेकर और पूरी तरह से वो हमारी मांग को ऊपर तक उठावे। तो सीधा सीधा बोलो, आप किसको बोलना चाहोगे कि ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको? हम तो सीधा अमित शाह जी को बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपके हाथ में है, ये पॉलिसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है कि इसमें ना तो स्टेक होल्डर एंटर कर पा रहा है और ना ही किसान बाहर निकल पा रहा है। ठीक है, इस पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने के लिए DDA से बहुत बार मीटिंग हुई, उन्होंने बहुत बार इस पर काम किया, लेकिन जो ऊपर UD मिनिस्ट्री के पास जो वो फाइल जाती है तो वहाँ जाकर वो फाइल रुक जाती है और ग्राउंड लेवल पे पॉलिसियाँ नहीं आती हैं। तो ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी आएंगी भी नहीं। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को बोलना चाहूँगा, अमित शाह जी, ये प्रॉब्लम जो है किसानों की बहुत ज्वलंत है और प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी पीड़ा है। यहाँ पे अगर आप एक बार विजिट कर सकते हो तो विजिट करो, या जो आपका प्रशासन है, जो आपका सिस्टम है, जो आपका तंत्र है, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है जीरो। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको कि अगर ये यहाँ की समस्या जो ये सोल्व नहीं होती है और आपका और जो केजरीवाल का जो भी झगड़ा है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारी अपनी प्रॉब्लम है, इस एरिया की अपनी प्रॉब्लम है, किसानों की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लमों को दूर किया जाए। नहीं तो आने वाला जो MP के जो इलेक्शन होंगे उसमें एज और एज डेथ आपके MP हरा दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पॉलिसियों को लेके सारे अप्रूवल अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुके हैं, LG साहब को दे चुके हैं। अब सिर्फ ये सारी पॉलिसियाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रोकी गई हैं, रोकने का कारण हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे अगर दिल्ली में विकास नहीं होगा तो आपकी सरकार भी दिल्ली में नहीं बन पाएगी। तो ये जो पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने भेज दी है और केंद्र सरकार ने इसको रोक रखा है, तो इसका जवाब आप जो है कुछ डेडलाइन देना चाहोगे कि सरकार कब तक जवाब दे इसका? वही जवाब हम बार हम यहाँ धरने बैठे हैं, या कुछ आदमी सरकार को लग रहा है दिख रहे होंगे, लेकिन ये कुछ आदमी नहीं है, पूरा दिल्ली देहात है। जब हम इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे, तो हम उसका जवाब सरकार को देंगे। जी, थैंक यू।